चैनल ITI टू CTI क्लासेज। मैं देवेंद्र सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रेड थ्योरी की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है कि स्पैनर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किस मटेरियल की बनाई जाती है और इसका क्या काम होता है। सबसे पहले आता है स्पैनर। स्पैनर एक हैंड टूल है। इसका प्रयोग हम किसी भी नट बोल्ट को खोलने के लिए या कसने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था, टॉपिक था रेंच या स्पैनर क्या होती है। क्या है, रेंच या स्पैनर, यानी कि रेंच भी बोल सकते हैं आप और स्पैनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेंच या स्पैनर क्या होती है। रेंच या स्पैनर जिसके द्वारा हम किसी भी नट या बोल्ट को खोलते या कसते हैं तो उसे स्पैनर कहते हैं। यह जो हमारा नट या बोल्ट होता है उसके जो हेड होता है उसके अनुसार यह बनाई जाती है। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी का स्क्वायर होता है, जो हेड होता है, किसी का हेक्सागोनल होता है, ठीक है, उसके अनुसार बनी होती है। सबसे पहले आता है ये है कि मटेरियल, इसका मटेरियल किसकी बनाई जाती है। ये मटेरियल यह है वेनेडियम स्टील या कार्बन स्टील की फोरज करके बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, वेनेडियम स्टील और कार्बन स्टील की फोरज करके बनाई जाती है। ठीक है, जो हमारी स्पैनर होती हैं वो सभी। ठीक है, उससे आगे आता है कि प्रकार, जो स्पैनर कितने प्रकार की होती है। जो हम वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं वो विभिन्न प्रकार की स्पैनर होती हैं, जिनका वर्णन मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, इसके आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले आता नंबर 1 पे इंजीनियर स्पैनर। इंजीनियर स्पैनर, इसके द्वारा हम जो हमारा स्क्वायर होता है या हेक्सागोनल हेड बना होता है उसको खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और यह सेट में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, सेट में। इसके सेट में 6, 8, 9 और 12 स्पैनर मिलते हैं। ठीक है, जो कि इंचेज में साइज होता है वो 1/4 इंच से 1/3/4 इंच तक, और mm में 6 mm से 32 mm तक के साइज में यह उपलब्ध होती हैं। 6 से 32 mm तक, यानी कि छोटी सबसे वो 6 mm की होती है और सबसे बड़ी 32 mm की बनी होती है। इसी तरह इंचेज में 1/4 और 1/3/4 इंच तक के साइज में मिलती है। ठीक है, और जो इंजीनियर स्पैनर होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है सिंगल हेड स्पैनर, एक होती है डबल हेड स्पैनर। क्या होती है, एक सिंगल हेड स्पैनर और एक डबल हेड स्पैनर। तो जो सिंगल हेड स्पैनर होती है उसमें एक साइड उसका जो एंडेड होती है, जो सिंगल एंडेड स्पैनर वो एक साइड उसका मुंह बना होता है जिससे हम जो हेड या बोल्ट में फिटिंग करते हैं, और दूसरी साइड लीवर बना होता है। लीवर जिसको हम पकड़ के दाएं या बाएं घुमाते हैं जिससे हमारा नट या बोल्ट खुलता या टाइट होता है। एक होती है डबल एंडेड स्पैनर। डबल एंडेड स्पैनर में क्या होता है कि दोनों साइड उसमें जो है हमारा वो हेड बना होता है और दोनों का अलग अलग साइज होता है जिससे हम दो साइजों के नटे खोल सकते हैं। जो सिंगल एंडेड होते हैं उसमें सिर्फ एक ही साइज का खोल सकते हैं। इसमें दोनों साइड बने होते हैं तो दो साइज हो गए, तो दो साइज के नट बोल्ट हम खोल सकते हैं। और जो इनका हेड होता है, जो इसका मुंह बना होता है स्पैनर का, वो इस तरह से बना होता है। जो इसका एंगल होता है वो 15 डिग्री होता है। जो है स्पैनर के मुंह का एंगल जो होता है जिसपे ये बनी होती है इस तरह से, तो वो कितने डिग्री का होता है, 15 डिग्री का होता है। उससे आगे आता है नंबर 2 पे रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर क्या होती है, रिंग स्पैनर जिसे आप आम भाषा में पान्ना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पान्ना बोलते हैं। और यह दोनों साइड दो मुंह बने होते हैं। इसमें एक सिंगल एंडेड भी होती है और डबल एंडेड भी। इसमें क्या होता है, इस तरह से दो मुंह बने होते हैं दोनों साइड से। ठीक है, और इसके अंदर के भाग जो धुरी होती है इसकी अंदर की तरफ से वो 12 भागों में बटी होती है, दोनों साइड 12-12 में, ताकि उसके बोल्ट के ऊपर या हेड के ऊपर अच्छे से पकड़ बन सके। ठीक है, ये अंदर से कितने भागों में बटा था, 12 भागों में। और इसे क्या बोलते हैं, रिंग स्पैनर कहते हैं, और आम भाषा में इसे पान्ना बोला जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे आता है क्लोज्ड
एंड स्पैनर। जो क्लोज्ड एंड स्पैनर होती है वो है इसमें एक साइड हेड बना होता है और यह इस तरह से बनाई जाती है कि इसमें एक साइड तो लीवर होता है और दूसरी साइड हेड बना होता है, और जो इसके अंदर का भाग होता है वो हेक्सागोनल बनाया जाता है, जिससे यह जो हमारा बोल्ट का हेड होता है उसको आसानी से जो पकड़ सकती है, यानी मजबूती के साथ स्लिपेज नहीं होती। यह कैसा बना होता है? अंदर से हेक्सागोनल यानी कि षटभुजाकार बना होता है। इसे क्या बोलते हैं? क्लोज्ड एंड स्पैनर। इससे आगे आता मंकी रेंच। जो मंकी रेंच होती है यह एक हैवी स्पैनर है। क्या है? यह एक हैवी स्पैनर है। इसमें एक जा फिक्स होती है, यह इस तरह से बना होता है, ठीक है, और एक जा मूवेबल होती है जो कि इसके ऊपर इस तरह से फिट होती है और इसको हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यह इस तरह से फिट होती है और इसको जो ये मूवेबल जा होती है इसको हम कहीं भी फिट कर सकते हैं, इसको इसके ऊपर कहीं भी फिट कर, इसे बोलते हैं मंकी रेंच, ठीक है। अच्छा, इससे आगे आता है नंबर 5 पे लीवर जा रेंच। जो लीवर जा रेंच होती है इसमें एक जा फिक्स होती है और एक को हम एडजस्ट करते हैं और यह इस तरह से बनी होती है। इसमें एक जा इस तरह से यह फिक्स और इसमें एक जा जो होती है वो यहाँ पे एडजस्ट की जाती है, और इसमें क्या होता है? एक स्प्रिंग भी लगा होता है। क्या लगा होता है? एक स्प्रिंग लगा होता है और इसको हम लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लॉक तब तक करते हैं जब इसका ये जो लीवर है इसको हम दबाए रखेंगे, तब तक इसे लॉक करके रख सकते हैं। ये होती है लीवर जा रेंच। इससे आगे आता है एडजस्टेबल स्पैनर। जो एडजस्टेबल स्पैनर होती है हमारी वो इस तरह से बनी होती है कि उसमें एक जा तो फिक्स होता है। क्या होता है? एक जा फिक्स होती है इस तरह से, जो कि इस तरह बना होता है ये, ठीक है। एक साइड लीवर होता है और एक साइड यहाँ क्या होता है? वर्म बोल्ट जो है फिटे होता है, वर्म बोल्ट फिटे होता है, जिसको हम घुमाकर इसको लूज या टाइट करते हैं और इसे बोलते हैं हम एडजस्टेबल स्पैनर, ठीक है। उससे आगे आता है पिन फेस स्पैनर। पिन फेस स्पैनर क्या होता है कि इसमें दो लेग्स होते हैं। क्या होता है? दो लेग्स होते हैं और एक साइड यह रिविट की सहायता से इस तरह से ये जुड़ा होता है और एक साइड यहाँ पिन लगी होती है, एक साइड पिन इस तरह से बना होता है, ठीक है। ये क्या है? पिन फेस स्पैनर। यहाँ पे पिन लगी होती है और एक साइड रिविट से जुड़ा हुआ होता है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां दूसरी स्पैनर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जहां पर तंग जगह होती हैं और जो जगह सिलेंड्रिकल होती है उसके सिलेंड्रिकल होगी, मान लीजिए ये है तो इसके जो साइड में होल होंगे वहां पर इसको इसके अंदर पकड़कर दोनों जाके अंदर, तो उसको क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। तो इस जगह पिन स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। उससे आगे आता है हुक स्पैनर। हुक स्पैनर जो होती है हमारी वो इस तरह से बनी होती है। एक साइड इसमें लीवर होता है और दूसरी साइड जो है इस तरह से हुक के आकार की बनी होती है और यहाँ पे क्या होता है? पिन बनी होती है। यहाँ क्या होता है? पिन बनी होती है, एक पिन लगी होती है। इसको क्या बोलते हैं? हुक स्पैनर। जैसा कि आपने देखा होगा जो माइक्रोमीटर होता है उसकी जो एरर ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं की का, वो कौन सी होती है? हुक स्पैनर होती है। हुक स्पैनर का यूज करते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से प्रयोग किया जाता है जहां पे सिलेंड्रिकल जगह जो है हमारा पीस होता है और उसके जो बॉडी में क्या है? होल बना हुआ होता है, तो उसको हम हुक स्पैनर से अच्छे से ग्रिप करके खोल सकते हैं, ठीक है। उससे आगे है कि 9 नंबर में क्या है कि एडजस्टेबल हुक स्पैनर। एडजस्टेबल हुक स्पैनर में क्या होता है कि जो लीवर होते हैं, एक साइड क्या होगा? हमारा लीवर बना हुआ होगा, दूसरी साइड से हुक बना होता है और इसमें क्या होता है? बीच में एडजस्ट करने के लिए इसमें एक बीच में यहाँ एडजस्ट करने के लिए एक जो कि रिविट लगा होता है। क्या होता है? रिविट की तरह पिन लगी होती है जिससे हम ये लूज इस दाएं या बाएं ऊपर नीचे हो सकती है और इसको हम जो कि बड़े साइज के जिनके ऊपर जो हमारे हुक स्पैनर में फिट नहीं हो सकते, उससे बड़े साइज के जो बोल्ट होते हैं या जो पीस होता है, जैसे कि हम जो हमारा मिलिंग मशीन है उसका जो नीचे से एडोप्टर खोलते हैं, ठीक है, उसको खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एडजस्टेबल हुक स्पैनर का, ठीक है।
तो नीचे उससे आगे है 10 नंबर पे टी सॉकेट रेंच। जो टी सॉकेट रेंच कैसा होता है? टी सॉकेट रेंच इस तरह से होता है कि उसमें एक साइड जो कि हमारी एक हेक्सागोनल या स्क्वायर जो है गोट, जिसको आप बोल सकते हो कि गोटी बनी हुई होती है, जो कि एक जैसे कि ये है इसके अंदर जो कि बना दिया जाए, हेक्सागोनल शेप बना दी जाए कैप के अंदर, या स्क्वायर बना दिया जाए, और इसके ऊपर इस तरह से थोड़ी सी कुछ सरिया जोड़ के और उसको इस तरह से कर दिया जाए। तो इसको आप घुमा के तो उससे क्या कर सकते हो, अपना जो नट है उसको खोल सकते हो। ठीक है, आमतौर पर जो ऑटोमोबाइल में होता है वो कौन सा? टी सॉकेट रेंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उससे आ गया था ऑफसेट सॉकेट स्पैनर। ऑफसेट सॉकेट स्पैनर यानी कि जो तंग जगह के लिए प्रयोग किया जाए, जहां पर टी सॉकेट का प्रयोग न किया जाए। ऑफसेट का क्या होता है? जो इस तरह से ऑफसेट किया हुआ हो, जो ऊपर की तरफ सीधा ना हो बल्कि इस तरह से मुड़ जाए, यानी कि वो इस तरह से बना हुआ होगा। जैसे कि ये बना दिया, इसको इस तरह से मोड़ दिया जाए, ऊपर की तरफ कुछ अड़ रहा है तो उसमें क्या करोगे आप, इस तरह से डाल के और फिर रख के इस तरह दाएं या बाएं घुमा सकते हो, क्योंकि ऊपर की तरफ आपकी स्पेस नहीं है, वहां पर किसका? ऑफसेट सॉकेट स्पैनर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उससे आगे है रैचेट रेंच। जो रैचेट रेंच होता है ये है एक साइड से लीवर होता है और एक साइड से बंद होता है, और उस साइड जिस साइड से बंद होता है उस साइड रैचेट लगा होता है। किस तरह से होता है? ये इस तरह से, ये लीवर है एक साइड और एक साइड से ये क्या है? बंद है। यहाँ पे क्या होगा? रैचेट लगा हुआ होगा। यहाँ पे क्या है? ये रैचेट लगा हुआ है और इससे हम क्या है, जो जल्दी से नट को खोल सकते हैं और कस सकते हैं। ठीक है, उससे आगे है पाइप रेंच। जो कि पाइप रेंच का आमतौर पर हम जो हमारे कृषि उपकरण है उनके जो नट बोल्ट होते हैं उनको भी टाइट करने के लिए, जो मशीनें होती हैं हमारी उनमें जो बड़े नट बोल्ट होते हैं उनको टाइट करने के लिए पाइप रेंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका जो मुंह होता है ना उसके ऊपर दांते बने हुए होते हैं। यह इस तरह से होता है, जैसे कि ये है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होगा? पाइप रेंच के ऊपर ये इस तरह से बना हुआ होता है। इसकी दो क्या होता है? दो जा होती हैं इस तरह से फिक्स। एक क्या होती है? फिक्स होती है और एक एडजस्टेबल होती है। एक क्या होती है? एडजस्टेबल। तो इसको क्या करते हैं हम, इसके जो ये फेस होता है यहाँ पे दांते बने हुए होते हैं ताकि इनको ग्रिप अच्छे से हो सके। तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ इसके नट लगा हुआ होता है, यहाँ पे क्या होता है? एक नट लगा हुआ होता है जिससे हम इसको घुमा के इसको क्या करते हैं? लूज या टाइट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पाइप रेंच। ठीक है, इससे आ गया चेन पाइप रेंच। चेन पाइप रेंच में क्या होता है? इसमें लीवर होता है और टाइट, जो भी हमें टाइट करना या लूज करना वो सभी एडजस्ट हम चेन को करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? दूसरी जो फिक मूवेबल जा होती है वो हमारी रो जो कि इसकी तरह पाइप की रेंच की तरह, जो कि दूसरी भी सॉलिड नहीं होती, उसमें क्या होता है? चेन लगाई जाती है। ठीक है, और चेन को ही हम एडजस्ट करते हैं। उसे एडजस्ट करने के लिए उसमें एक स्क्रू लगा हुआ होता है। ठीक है, उससे आगे आता है ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। जो ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर होती है यह एक पाइप की बनाई जाती है। इसमें दोनों साइड हेड बनाया जाता है जिसको आप गोटे भी बोल सकते हो। इस तरह से हेक्सागोनल या स्क्वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, दोनों साइड से, दोनों अलग अलग साइज के होते हैं और इससे हम, जैसे कि हमारी एक साइड ये है, ठीक है, एक साइड हमने हेक्सागोनल काट दिया इसमें और एक साइड हमने स्क्वायर कर लिया, तो वो क्या होगा? हम दोनों साइड से इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर पे भी और हेक्सागोनल पे भी। और दोनों, और इसके अंदर क्या करते हैं? दो होल बने हुए होते हैं इसके बॉडी में। ठीक है, अगर इस साइड से प्रयोग करना है तो यहाँ पे जो सरिया डाल के उसको घुमा सकते हैं। अगर इस साइड से प्रयोग करना तो इधर से सरिया डाल के इधर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है ट्यूब बॉक्स स्पैनर। तो नंबर 16 पे है और ये लास्ट है हमारी एलन की। एलन की जो कि सेटों में मिलती है, किसमें? सेट में मिलती है। और इसके द्वारा हम जो एलन की बोल्ट होते हैं उनके हेड में जो कि शेप बनी होती है वो हेक्सागोनल होती है, और उसको खोलने के लिए हम किसका? एलन की बोल्ट, एलन की का प्रयोग, एलन की स्पैनर का जो प्रयोग
करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि रेंच क्या होता है, रेंच या स्पैनर क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज कहाँ करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो टॉपिक पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।